जी नाज़रीन, आज की एपिसोड में स्टोरी ये है कि माइकल साहब गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे उनको गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। वो छोटे मोटे चोर भी हैं, ये किसी को बताना नहीं है। पहले बहुत सी गाड़ियाँ चोरी करते रहते, कहते अब चोरी करने में इतना मज़ा नहीं रह गया, तो मेरे पास पैसे भी काफ़ी हो गए हैं, तो फिर मैं क्यों लोगों का एहसान लूँ और लोगों की गाड़ियाँ चोरी करूँ। इसका क्या कसूर था जिसको हमने थोड़ा सा ना टुड मार दिया है। चलो खैर, अब ना नाज़रीन, तो आपको भी मुबारक हो कि ये रास पे काफ़ी हद तक आ गए हैं और अब अपने पैसों की, यानी कि हलाल के पैसों की, ये देखें। ये असल में ना गाड़ी वैसी चोरी की हुई थी, जिस वजह इसकी टेंशन, जब हम अपनी गाड़ी ख़रीदेंगे ना फिर हम इसकी बड़ी कदर करेंगे, फिर ना किसी को खराश डालेंगे और ना किसी की खराश अपनी गाड़ी पे आने देंगे, तो बड़ी एहतियात से चलाएँगे। अब वो यहाँ खड़ा होकर सोच में पड़ गया है कि उसको कहीं ये गलतफ़हमी हो गई थी कि शायद वो अपनी ख़रीदी हुई गाड़ी चला रहा है। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है, उसने अभी गाड़ी ख़रीदनी है, तो उसको को हौसला दो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे पैसे अगर हलाल के हुए ना तो वो ज़रूर गाड़ी को कोई टच नहीं करेगा, तो अगर हराम के हुए तो गाड़ी ख़रीद के बाहर निकलोगे तो लोग तुम्हें ज़ोर से टूट मार देंगे। तो नाज़रीन, कोशिश ये कर रहे हैं कि इस दफ़ा माइकल साहब चाह रहे हैं कि वो कोई बावकार और क्या कहते हैं, दूसरी सराते मुस्तकीम सीधे रास्ते वाली ज़िंदगी गुजारें, अपने कोई जॉब वगैरह करें और अपने पैसों से गाड़ी ख़रीदें, घर ख़रीदें, जो भी। अब उन्होंने चोरियां करने का तौबा तो की है, लेकिन ये ना रही आपस की बात किसी को बता रही है। ये कोई तौबा उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की, वो सब कई दफ़ा पहले भी तौबा कई कर चुके हैं, तो हमने इसलिए उनको मना नहीं किया या दोबारा ज़ोर नहीं दिया कि तौबा करें। ये अभी दादी अभी गाड़ियाँ पसंद कर रहे हैं, तो जो अभी वो ना अभी डिसाइड कर लें कि कौन सी लेनी है। तो इस नाज़रीन, हम का ना नीली पीली लाल सेरे कोई काली तो हम चलाते रहे, काली तो हम चोरियाँ भी बहुत करते रहते हैं गाड़ी की। तो नाज़रीन, पीली गाड़ी ले ताकि अंधे को भी नज़र आ रही हो। पीली गाड़ी हमने सेलेक्ट कर ली है, और बाकी हमने गाड़ी तो वही सेलेक्ट की है, उसका रंग पीला में लगता है करने लगे हैं कि रंग ख़त्म हो गया है। हाँ जी, आ गई है। क्या करना कि हमें खुद जाके लेनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, बताया गया कि गाड़ी तो आ गई है, लेकिन एक मसला ये कि खुद जाके लेनी पड़ेगी। तो हम ये फिर सफ़र में तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो हमने कहा हाथ कंगन को आरसी किया। हालांकि हाथ कंगन को कोका कोला भी हो सकता था, लेकिन उस ज़माने में कोका कोला नहीं होता था, आरसी होती थी, तो कोई बात नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन कोका कोला किया या पेप्सी किया, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें तो काम होना चाहिए। तो नाज़रीन, हम ना अब उसकी गाड़ी के शौक़ में दीवाने हुए फिर रहे हैं, और ये देखें अने वाह, दाएं बाएं मोड़ के। असल में मसला कि पहली दफ़ा हम अपने पैसों की गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो हमसे सब्र नहीं हो रहा। लगता है थोड़ा पला हो जे, लगता है नाज़रीन उसने अपनी जज्बाती पुने में जान वार दी है। लेकिन खैर नाज़रीन, परेशान नहीं होना, हमने उसको ना वो अबे याद पिलाया हुआ, किसी को बताना नहीं है। अभी थोड़ी देर में ना हाज़िर हो जाएगा। तो इसको कितनी देर लगेगी दोबारा जन्नत से वापस आने में। ले नाज़रीन, वो जन्नत से वापस आ गए हैं, जन्नत का वापसी टिकट कटाया है। तो उन्होंने कहा जन्नत में बाद में रह लेंगे, पहले तो मैं गाड़ी का जो दुनिया में शौक़ है वो तो पूरा कर लूँ। तो फरिश्तों ने कहा ठीक है जी, आप चक्कर लगाएं, कोई मसला नहीं, हमें भी कोई टेंशन नहीं। तो नाज़रीन, हम वापस आ गए दुनिया में। अब हम ज़रा ना हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाएँगे, पहले ही बड़ा टाइम ज़ाया हो चुका है, तो हम भी चाहते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा न लें, तो जितनी छोटी वीडियो हो सके बना लें। तो नाज़रीन, ये देखें बचत हो गई हमारी, मैंने उसका कि शायद ये देखें दूसरी दफ़ा फिर बचत हुई है, हमने दरख्त में मारने की कोशिश की है। तो अब हम शॉर्टकट मार रहे हैं और उस गाड़ी जहाँ पे गाड़ी है वहाँ उस मुकाम पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह कर रहे हैं मुझे नहीं लगता वहाँ पहुँचे हम, तो लगता है दोबारा जन्नत में पहुँच जाएंगे, उधर नहीं पहुँचेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर साहब लगता है अब होश में आ गए हैं। कुछ उनके ना ड्राइविंग सीधी हो गई है हेलीकॉप्टर की, तो शुक्र है कि हवा के ऊपर आसमान में सड़कें नहीं होती, ये खंबे से बचा के हम बच गए। तो कितना फासला है यहाँ से। जी पहाड़ पार करना है, ये देखें हम अपनी गाड़ी के लिए पहाड़ ही भी पार कर सकते हैं, छोटी मोटी बात तो मसला ही क्यों नहीं है। एक दफ़ा किसी बंदे ने कहा तुमने ये काम करना है, मेरी लाश पे गुजरना पड़ेगा। तो उसने कहा लाश में गुजरने की क्या ज़रूरत है, तुम थोड़ी देर वैसे ही ज़िंदा ही लेट जाओ, मैं ऊपर से गुजर के तुम्हें दिखा दूँगा। अभी इतना तरद्दुद कर रहे हैं।
वो बंदा क्या तुम ये मुझे क्या चैलेंज कर रहे हो? हमने कहा हम तुम्हारी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तुम्हें लाश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो चैलेंज है कि तुम्हारी लाश पे गुजर के ये काम करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे सामने ही कर लें। तुम लेटो अभी ऊपर से, वो हम गुजर जाएंगे तो जो काम तुम्हें जिसके लिए चैलेंज किया वो भी करके दिखा देंगे। अगर तुम्हारी लाश होगी तो फिर तुम कैसे देखोगे हमने वो काम? और क्या हम जब तुम्हारी लाश के ऊपर से गुजरे तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। तो इसलिए हमसे हमारी बात मान ली, वो लेटा, हम ऊपर से गुजर गए, मसला हल हो गया। तो नाज़रीन यहाँ भी हमारी अपनी लाश बनते बनते रह गई है। उसके मुंह से बहुत सा पान का उसने खून की, ये खून नहीं था, पान उसने खाता है ना हमारा, तो वो पान उसने थूका है, जिसकी वजह से दूर से यही लगा कि उसने ना कोई उसका खून निकल गया है। अगर खून निकला होता ना आपको उसका ज़ख़म भी नज़र आना था, और वो इतना खून निकलने के बाद इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चला सकनी थी, जिससे बचत हो गई। इससे साबित होता है कि ये इसने पान मुंह में रखा होता है जो बाहर से पता नहीं चलता। तो कहाँ है हमारी गाड़ी? ये तो पीले रंग की कोई भी गाड़ी नहीं है। अच्छा, गैराज में स्पेशल स्पेशल जी स्पेशल, वो हमें वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये देखिएगा, पैसे दे दिए कि देने अभी? दे दिए जी नाज़रीन, हम पैसे दे दिए हैं। तो अब गैराज के अंदर क्यों खड़ी की? रंगबाद में करवाया है? नहीं, वो पैसे है। क्या बात है नाज़रीन, मुबारक, चमक दमक इसकी देखें, क्या बात है। इसके चारों तरफ घूम के देखते हैं कैसी है, क्या बात है। ये नाज़रीन पहली हमारी हक हलाल के कमाई की ये गाड़ी है। तो पैसे इसने कहाँ से कमाए ये तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन चलो इसको हक हलाल का दर्जा देते, कम से ख़रीदे तो है ना पहली दफ़ा। और क्या स्टाइल है दरवाजे का, क्या बात है। वो आहिस्ता से कहीं लग ना जाए। तो नाज़रीन हम इसको बड़ी एहतियात और केयर के साथ ना इसको गैराज से निकाल के बाहर लाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। हाँ जी, हमने इसको ना थोड़ी सी मेरी कुछ चीज़ें एडिशन करनी है इसमें, तो वो भी हम एडिशन करवा के देख देते हैं। क्योंकि जब गाड़ी मिलती है नहीं, कुछ फ़ीचर वगैरह जो होते हैं ना वो बाद में भी लगाने वाले होते हैं, तो वो कंपनी लगा के देती है, वो कहती है वो आपका मसला है। तो ठीक है, हम वो जहाँ थोड़ी सी इसमें कुछ अल्ट्रेशन एडिशन कराना चाह रहे हैं, तभी ताकि ये बेहतरीन गाड़ी हमारी जितनी भी जो हमारी ख्वाहिश है तो उसके मुताबिक ये ना अमल भी करे और सारी सहूलतें इसमें मिल जाएं। तो गाड़ी ध्यान से चलानी है, ये अपने हक हलाल के पैसों की है, बचत हो गई, मैंने का ठोक दी तो कोई बात नहीं। अब फ़िक्र पड़ रही है, मैं ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन इसमें अब टेंशन का इजाफा हो गया कि हम इसको ना तबाह नहीं होना देना चाहते हैं। तो नाज़रीन ये गैराज उन्होंने खोल दी, तोला पलाओ जी, कोई बात नहीं, हम इस बंदे से कहेंगे हमें ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी, जो थोड़े से हमने गेट के अंदर आते हुए चिरीट डाल दी है ना, उसको भी उसको ठीक कर दें। तो वो कर दिया उसने। चलिए नाज़रीन अब इसमें ना बाहर नहीं हमने निकलना गाड़ी से, नहीं जी, हमने अंदर बैठे बैठे सारे ऑर्डर करवाने हैं। हाँ, ये मजबूती के लिए पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर मसाले डाल रही हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे मसाले डाले जा रहे हैं। ये हम इसके नीचे वो बूम बूम करने वाला नहीं होता, जैसे आप गाड़ी चलती है रेसी कार तो आवाज़ उसकी साउंड आती है, वो भी लग जाएगा। हाँ, उसका बूम बूम भी लग जाए, देखिए इसमें धुआं निकल रहा है। तो हम इसमें किसी से रेस लगा सकते हैं, अभी लगा सकते हैं या कभी लगा सकते हैं? अभी तो इसकी रनिंग ही पूरी नहीं हुई है। वही बड़े बड़े खौफनाक किस्म के, ये बड़े वाला तो बड़ा ही खौफनाक है मेरे ख्याल में। ये बड़े वाला है ना, नहीं ये 4 लगा दें या वो बड़े वाला एक ही लगा दें? ये वाला क्या बात है, बम्बू है, बम्बू, इसको लगा दें। बस क्या बात है, जो देखेगा ना बेहोश होकर परे जा गिरेगा। हालांकि वो उरे भी गिर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है जब भी बेहोश होना ना तो परे जाके गिरना, क्योंकि फिर दूसरी गाड़ी ऊपर से ना चढ़ जाए। तो इसलिए जब भी बंदा बेहोश होता है उसको चाहिए बेहोश होकर परे जा गिरे, उरे ना गिरे। तो नाज़रीन हमने काफ़ी चीज़ें पूरी कर ली, कुछ रह गया है। हाँ जी, लाइटें भी लगवा रहे हैं, हमारा कितना खर्चा हो गया आपका, हम अमीर ही बोले। वो देखे राइट साइड पे ना कोने पे देखिएगा हमारे पास कितना पैसा है, इतना पैसा हमें गिनना भी नहीं आता है। तो खैर हम उस पर ख़र्चा कर रहे हैं। तो उसमें जो ही ये इसकी ना जो अल्ट्रेशन चीज़ें मुकम्मल होती है, नीचे लाइट भी लगवा दी है जो आपको सड़क के नीचे ऊपर से फर्श के ऊपर से नज़र आएगी। तो कितनी देर लगेगी जी? नाज़रीन बताएगा 2-3 मिनट और लगेंगे। ऐसे कि जल्दी करो, हमारे सब्र का पैमाना, हमें बड़े ज़ोर से गाड़ी चलानी आई हुई है। तो रेस में हम अभी हिस्सा ले सकते हैं या किसी और एपिसोड में हिस्सा रख लें? इससे हम रेस में हिस्सा ले सकते हैं किसी वक्त में? अभी भी ले सकते हैं, देखते हैं अगर टाइम है ना
अभी थोड़े से 2-3 मिनट हैं, तो हम अभी अगर रेस में चले सकते हैं तो चलो रेस में चलते हैं और इसका टेस्ट भी हो जाएगा। और कितनी देर में पहुंचेंगे वहाँ पे, ये तो बहुत फासला लग रहा है। हाँ सीखना है रे। हाँ चले पहले इसको बढ़ाएं, लेकिन लगता है कि 10 दफ़ा हमारी गाड़ी ना रास्ते में ठुक जाएगी, तो चलें देखते हैं। नाज़रीन गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, क्या बात है गाड़ी की। हमने इसके पीछे बम्बू लगवा दिया हुआ है। कोशिश तो हम ये कर रहे हैं हमारी गाड़ी ना को कहीं से टूट ना लगे, बाकी हम खुद मार दें तो वक्री बात है कि किस तरह। अब मसला ये है कि हमें तो पैसे जब हराम की गाड़ी चलाते तो हमें तो कोई टेंशन नहीं होती थी, अब तो हमें बड़ी टेंशन लगी हुई है। तो देखो किस तरह हम पहुँचते हैं, तो कोई 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे कि जैसे पहले पहुँच जाएंगे। जी नाज़रीन 2-3 मिनट में पहुँच गए, लेकिन मसला ये कि हम एहतियात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर पराई गाड़ी होती तो हमने अभी यहाँ ये 2-4 खंभे लगे हुए हैं, ये भी बेकार लगे होते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने 2-4 खंभे नीचे गिरा देने थे, क्योंकि ये गलत जगहों पे लगे थे। जहाँ पे फुटपाथ पे तो हमने गाड़ी चलानी होती है, जब पता है कि हमने फुटपाथ पे गाड़ी चलानी तो फुटपाथ पे खंभे क्यों लगाते हैं। तो कई दफ़ा समझाया, कई वीडियोज़ में भी समझाया कि भाई फुटपाथ पे खंभे ना लगाएं, खंभे आसमान पे लगा दें ताकि उनको ज़मीन में कम से कम ना हो। हमें अन्य गाड़ी चलानी होती है जब हमारे पास हराम की गाड़ी होती है। आज तो खैर हमारे पास हलाल की गाड़ी है, तो इसलिए हम अन्य नहीं चला रहे और कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा ना बचत के साथ ही ना निकल जाएं। और अभी तक तो खैर खरीद तो कोई खराश खरूश नहीं मारी। हम चाहते हैं चलो एक दफ़ा कम से कम रेस में हमारी गाड़ी खैर खरीद से पहुंच जाए, तो इसके बाद फिर हमारे पास पैसे नाज़रीन पैसे काफ़ी हैं, तो और भी ले लेंगे गाड़ी, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए तुम ज़रा ना इसको, मैंने कह रहा हूँ माइकल से कि इसको ज़रा तेज़ ही चलाओ, ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत, छोटी मोटी खराश चला दी कोई बात नहीं, मोर ख़रीद लेंगे, पैसा बड़ा है हमारे पास। लेकिन लगता है कि वो हलाल के पैसे हैं, तो जिसकी वजह से वो बड़ा ना एहतियात के साथ चला रहा है। तो और आपने देखा कई दफ़ा ये गाड़ी ना वो रुक जाती है, अभी भी रुकी थी। उसका मकसद ये होता है कि उसको ना डर लग रहा था कि ज़्यादा हाई स्पीड पे ना कहीं वो गाड़ी के उल्टी ना जाए। तो अभी तक कितना फासला रह गया है। नाज़रीन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम आपका टाइम बचा सकें। हमें ज़्यादा आपके टाइम की फ़िक्र होती है, अपने टाइम की हमें कोई फ़िक्र नहीं देखी, हमें कोई काम नहीं होता, तो वेले ही बैठे होते हैं। तो आपके लिए बस हम कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, बार बार मैप देख रहे हैं ताकि शॉर्टकट मिल जाए, वरना कि दूसरी गाड़ी होती तो नाज़रीन अभी से पहाड़ों के ऊपर चढ़ा लेते। अब हम बैक गियर क्यों लगा लिए हैं, गलत लाइन साइड पे आ गए हैं। जी नाज़रीन हम गलत साइड पे आ गए हैं, तो अब हम फिर राइट साइड पे आ गए हैं। तो अगर हमने हराम की गाड़ी ली है तो हमने अन्य बात चला चलूकना अब करीब पहुंचा होना था। तो अगर तो हमें ये हलाल की गाड़ियाँ सूट कर गए तो नाज़रीन हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा भी हम हक हलाल की गाड़ियाँ चलाएँगे। लेकिन अगर हम हलाल गाड़ियाँ रास ना आई तो फिर हमारी मजबूरी है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। अभी कितना फ़ासला रह गया है, करीब ही नाज़रीन बताया गया, करीब ही है। और उसके बाद हम ना रेस का ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा नाज़रीन, तक रेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कुछ जल्द शॉर्टकट में ध्यान से यार कोई इसमें हमें उसको ना रास्ते से बचत हो गई है, आगे इसकी बनी लग जानी थी। अच्छा जी 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 यहाँ तो नहीं, मैं इसलिए यहीं पे आ गया, मंजिल मकसूद आ गई है। अली मंजिल मकसूद नहीं आई, अभी मंजिल मंजूर आई है। ये जी मंजिल मकसूद भी आ गई और इसका बंदे का नाम भी मकसूद है। हाँ, तो उससे बातचीत हमने बैठे बैठे ही कर ली है। अब थोड़ी सी फार्मेलिटी करनी है, कई दिन कई रातें गुजरेंगी फार्मेलिटी के तौर पे, उसके बाद गाड़ी की ना रेस शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम असल में ना आपकी तरह हम भी बहुत बेसब्र हैं। ये बंदा क्यों छलांगे मार रहा है, ये खुश होने का कौन सा तरीका है। अच्छा ये इतना तो हम भी खुश नहीं हो रहे, ताकि रेस हमने किससे साथ लगानी है। तो बंदा इसलिए खुश हो रहा है कि हम बिला मुकाबला तो नहीं जीतने वाले। नाज़रीन ये किस किस्म की रेस है, उस स्पीड तो चेक हो जाएगी, हम रेस में किससे जीतेंगे।
नाज़रीन एक दफ़ा हम भी ना क्लास में फ़र्स्ट आए थे। वो अलहदा बात थी कि क्लास में हम अकेले ही थे, इसलिए क्लास में तो फर्स्ट फिर आना ही था। तो इसलिए लगता है कि हमारी गाड़ी भी हमारी नकल ही करेगी और इस रेस में फ़र्स्ट आएगी। ये दूसरी गाड़ी ने हमारे साथ क्यों नहीं ये हिस्सा लिया। लगता है कि वो हमारी गाड़ी को देखते सर कितनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त, इतनी ताकतवर गाड़ी है, उन्होंने हमें वॉक ओवर दे दिया है। नाज़रीन अभी यही बताया गया कि उन्होंने हमें वॉक ओवर दे दिया है। उन्होंने कहा तुसी जित गए, असा नहीं खेड़ना तुहाडे नाल। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ना किसी ने पूछा किसी से कि क्या तुमने एक गेंद पे 6 विकेटें ली हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने एक गेंद पे 6 विकेटें ली हैं। उन्होंने कहा कैसे। उसने बताया कि जब मैंने स्पिन बॉलर था, उसने कहा कि जब मैंने गेंद इतनी कराई ना तो गेंद 90 डिग्री पे स्पिन हुई और जो लेग एम्पायर नहीं होता उसकी नाक पे जाके ना वो गेंद लगी। वो अंपायर रोने लग पड़ा। उसने कहा जी देखो तुमने हमें इतनी ज़ोर से नाक पे गेंद मारी है, हमने नहीं खेलना। और दोनों तरफ 3 विकेटें उधर से जो लकड़ी की होती हैं और 3 विकेटें इधर से उखाड़ के ना हमारे बॉलर के हवाले की कि जाओ जाके काम करो, हमने नहीं तो इधर तुम्हारे के साथ खेलना। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमने एक गेंद पे 6 विकेटें ली थी। तो ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक गेंद पे 6 विकेटें लेना है। तो नाज़रीन कभी आपको भी इस तरह की वीडियो में अगर उसे मिल जाए जिसमें उसने एक गेंद पे 6 विकेटें ली थी, हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो इस तरह नाज़रीन आज भी लग रहा है कि आज हम बिला मुकाबला जीत जाएंगे। अच्छा एक चीज़ हमने सोची ही नहीं, जब सारे ही विड्रा कर गए हैं बिला मुकाबला, हम अकेले ही दौड़ रहे हैं, तो हमें ना भी दौड़ते ना तो अपनी प्रेजेंस ही दे देते ना तो हम तो तब भी जीत गए हुए थे। लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम इस बहाने ना अपनी गाड़ी की रनिंग भी पूरी कर लेंगे और इसकी स्पीड और इसकी क्वालिटी और इसकी जो भी है चीज़ें चेक कर लेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि जो जहन में रख के हमने चीज़ ख़रीदी है अब हम जीत गए हैं। अब अभी ये आखिरी है जी मैं समझा शायद हम जीत गए हैं। तो हम क्योंकि इस बहाने गाड़ी का टेस्ट भी हो जाएगा और हम जीत भी जाएंगे। तो नाज़रीन हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हाँ नाज़रीन वीडियो फिर लंबी होती जा रही है। हम जितनी छोटी ये देखिए ना फिनिश का गेट आ रहा है और इसके साथ ही नाज़रीन जीत के मुबारक हो। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। तो नाज़रीन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।